नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अब चरम पर है। अब जब बिहार में होने वाले इस राजनीतिक मैच के तारीख की घोषणा हो गई है, पहला सवाल है कि राजनीति के इस पिच पर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और सत्ता पक्ष के एनडीए गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का गणित आखिरकार किस रूप में सामने आएगा। रविवार देर रात तक चली दोनों खेमों की बैठकों के बाद अब तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। दोनों ही गठबंधन के नेताओं का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है और अगले कुछ दिनों में इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन में 1-to-1 बातचीत से सहमति बनी है। इससे पहले रविवार को पटना में राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की मैराथन बैठक हुई, जहां पहले सामूहिक चर्चा हुई और फिर बाद में राजद ने कांग्रेस और वीआईपी नेताओं से अलग अलग 1-to-1 बातचीत की। देर रात तक चले इस कवायद के बाद अब सोमवार को वाम दलों माले, सीपीआई और सीपीएम के साथ भी बातचीत का दौर तय किया गया है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में गठबंधन के भीतर जो समन्वय दिखाई दे रहा है वह बताता है कि विपक्ष ने इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर शुरुआती चरण में ही स्पष्टता बनाने की कोशिश की है। यही वजह है कि गठबंधन ने 7 अक्टूबर को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें सीटों की औपचारिक घोषणा होगी। अंदर खाने से जो चर्चा हुई है और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में राजद 118 से 120 सीटें, कांग्रेस 60 सीटें, वाम दल माले, सीपीआई सीपीएम 35 सीटें, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी 20 सीटें एवं झामुमो और रालोजपा को राजद कोटे से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस कोटे से 5 समाज के नेता आईपी गुप्ता को टिकट दिए जाने की चर्चा है। स्पष्ट है कि गठबंधन के भीतर बड़े दलों ने छोटे दलों को भी जगह दी है। यह इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए अहम संकेत माना जा सकता है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष यानी एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। भाजपा और जदयू के बीच इस बार भी तालमेल का फॉर्मूला पिछले चुनाव की तरह ही रहने के आसार हैं। गठबंधन के भीतर सहमति के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच 203 सीटें बटेंगी, जबकि शेष 40 सीटें छोटे सहयोगियों के लिए छोड़ी जाएंगी। इन 40 सीटों में 22-25 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती है। वहीं 7 से 8 सीटें जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के खाते में जाएंगी, तो लगभग 7 से 8 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती है। एनडीए की इस रणनीति से साफ है कि भाजपा और जदयू ने छोटे सहयोगियों को भी उचित प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया है, ताकि चुनावी मैदान में किसी तरह की नाराजगी न रहे। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों खेमों की बैठकों से जो संकेत निकले हैं वे इस बार सीधी लड़ाई की ओर इशारा कर रहा है। एनडीए गठबंधन ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि वह एनडीए के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाएगा और सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेदों को चुनाव से पहले ही खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी तरह एनडीए भी इस बार सहयोगियों के बीच सामंजस्य बिठाने में जुटा है, ताकि टिकट बंटवारे पर असहमति ना उभरे। दोनों ही गठबंधन जानते हैं कि बिहार में जातीय समीकरणों के साथ साथ उम्मीदवारों का स्थानीय प्रभाव भी निर्णायक होता है। ऐसे में सीट बंटवारे में छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। चुनावी पटल पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अक्सर आगामी राजनीतिक समीकरणों का संकेत देता है। इस बार बिहार की राजनीति में यह स्पष्ट है कि इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन ने चुनाव से पहले अपने पत्ते खोलने का फैसला किया है। 7 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन की घोषणा और एनडीए की जल्द आने वाली आधिकारिक सूची चुनावी जंग की दिशा तय करेगी।
सीटों की संख्या से पड़े असली चुनौती इन गठबंधनों के सामने आपसी तालमेल और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाए रखने की होगी। आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि सीट बंटवारे का गणित ही आगे चलकर सत्ता के समीकरण तय करेगा।